तो ये 4 प्रकार के नहीं हो, खंडित नहीं हो, 2 टुकड़े अलग अलग, इस टुकड़े को पहन लिया बस दूसरा टुकड़ा पहन लिया, नहीं, ये आदर्श से सोच रहे हैं। या छिन्न भिन्न हो रहा है, यानी वह बीच में छिनछिना सा हो जाता तो वह है। या गल गया, पूरा गल गया, रखा रखा पानी भीगता रहा, गल गया, सड़ रहा है, या बहुत ही गंदा है, तो ऐसे वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। जो व्यक्ति अपना शौक पूर्ण करने के लिए यदि वे कपड़े को फाड़ करके पहनता है तो वह अपने लिए अशुभ कर रहा है। यदि कोई महिला खंडित वस्त्र पहन करके, जला हुआ वस्त्र पहन करके या मलिन और गलित वस्त्र पहन करके किसी के सामने आ जाए, वह व्यक्ति यात्रा के लिए जा रहा हो तो अपशकुन होता है। यदि कोई महिला खुले हुए बालों से सामने आ जाए तो अपशकुन होता है। कभी भी ऐसे नहीं आना चाहिए। वह बाल महिला शकुन मानी है, शुभ मानी है, किंतु वह केस बंधनबद्ध शोभित होते हैं। वह बिखरे हुए केस आपत्ति का प्रतीक है। यदि उसका पति यात्रा पर जा रहा हो और पत्नी सिर खोल करके सामने आ जाए तो समझो तुम्हारा पति 100% कहीं न कहीं परेशानी में पड़ेगा। हो सकता है उसकी धन की हानि हो सकता है उसकी गाड़ी देर बेर पहुँचे, पुलिस वाले तंग करें, एक्सीडेंट हो जाए या लौट के ना आए, कोई भी बात हो सकती है। इसलिए कभी भी कोई घर के बाहर जा रहा है तो केस खुले न हों। हमें शौक करना है, उतना ही करना है जिससे हमारा धर्म लुप्त न हो, कर्तव्यहीनता न आए, मर्यादा का उल्लंघन न हो, हमारी संस्कृति खंडित न हो और हमें अशुभ परिणाम न भोगने पड़े। ऐसा शौक कर सकते हैं जिसके माध्यम से शोकाकुल अवस्था प्राप्त हो। दूसरी बात ये भी रहती है, मुक्त केश में जब किसी बाला के, कन्या के, युवती के होते हैं, वह मुक्त केश से यदि घर से मंदिर तक भी आ गई बाल ढांक करके, दिख नहीं रही किसी को, खुले बंधनबद्ध नहीं है, तो कोई भी व्यंतर बाधा उसे लग सकती है। और प्राय करके कन्याएं, युवतियाँ वो अपना फैशन समझती हैं, अपने लंबे काले बालों को दिखा करके संतुष्ट होती हैं। कोई प्रशंसा करे किंतु प्रशंसा तो रखी रहती है एक किनारे, कोई भूत प्रेत की बाधा लग गई तो पूरा घर ही परेशान हो जाता है। इसलिए अपनी सुरक्षा आप स्वयं कर सकते हैं, अपनी मर्यादा आपके हाथ में है। अशुभ चीज़ों से बचना चाहिए। जो व्यक्ति भारतीय संस्कृति के नियमों को, कुल की मान मर्यादा को, धर्म के आचरण को नहीं समझते हैं, वे पाश्चात्य व्यक्ति नई नई फैशन लाते हैं अपने मन को संतुष्ट करने के लिए। पाश्चात्य संस्कृति भोग प्रधान है, भारतीय संस्कृति योग प्रधान है। पाश्चात्य संस्कृति में भौतिकता की महत्ता है, भारतीय संस्कृति में आध्यात्म विद्या पर जोर दिया गया है। पाश्चात्य संस्कृति शरीर सुख का ही साधन उपलब्ध करा सकती है, भारतीय संस्कृति में आत्मा को परमात्मा बनाने की शिक्षा दी जाती है। महानुभाव, इसलिए ये बातें प्रसंगानुसार बीच में आ गई, आपको बता दें तो यहाँ पर यह जीव राग द्वेष के कारण वह संसार में परिभ्रमण करता है। संसार परिभ्रमण करते हुए इसे सुख नहीं मिल रहा, सुखाभास है। क्या है? सुखाभास है। सच्चा सुख तो वह है जिसके बाद जीवन में कभी दुख नहीं आए। तो कौन सा सुख कहलाया? सिद्धों जैसा सुख। सच्चा ज्ञान तो वह है जिसके बाद कभी अज्ञानता न आए। तो कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान। सच्ची वीरता तो वह है जिस शक्ति का कभी क्षय न हो। अनंत शक्ति, अनंत बल अनंतों के पास जो होता है। अन्य किसी का बल चाहे तीर्थंकर का ही क्यों न हो, चक्रवर्ती का, इंद्र अरविंद आदि का हो, वो क्षय संभाव है। आज है कल नष्ट भी हो सकता है। तो दुख सुख वह है जिसके बाद दुख न आए। शक्ति वह है जिसका कभी नाश न हो। सही जन्म तो वह है जिसकी कभी मृत्यु न हो। सिद्धालय में पहुंच के मृत्यु का काम नहीं। गति वह है जहाँ से लौट करके आना न पड़े। मुक्ति वह है जिसे कोई द्वारा बंधन में बांध न सके। अपना वैभव वह है जिसे कोई छीन ना सके।
इस प्रकार की प्रवृत्ति ही वास्तव में सुखद प्रवृत्तियाँ कहलाती हैं। तो यहाँ पर श्लोक में देखा, यह जीव संसार में क्यों भ्रमण कर रहा है? अज्ञानात्। किससे? यदि जीवन में सम्यक ज्ञान है, विवेक है, बुद्धि है, तो व्यक्ति वह गलत काम नहीं करेगा। अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है, मोह के आवेश में गलती करता है। जिस व्यक्ति को मालूम है ये जहर है, फिर व्यक्ति जहर को खाएगा क्या? वह प्रैक्टिकल करके देखेगा क्या कि वास्तव में जहर मार के नहीं है, खा के देख लें पहले, ऐसा करेगा क्या? परीक्षा भी उसकी करता है जिसकी परीक्षा कर सकता है। जिसकी परीक्षा नहीं कर सकता उसकी परीक्षा नहीं करता। वह अग्नि की परीक्षा नहीं करता, जीवन में कभी अग्नि से जला नहीं, फिर भी बात मान लेता है अग्नि जलाती है। क्या तुमने कभी जल करके देखा था क्या? नहीं भी देखा तब भी विश्वास है। जहर मार देता है, तुमने खा के कभी देखा क्या? फिर भी विश्वास है। ये पानी मुझे डुबो देगा, तुमने कभी डूब करके देखा क्या मृत्यु होती कि नहीं होती? यदि ट्रेन के नीचे, बस के नीचे कहीं कोई आ गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो मेरी मृत्यु हो सकती है। विश्वास है तुम्हें? क्यों? दूसरे को देख करके विश्वास कर लिया। दूसरे ने जहर खाया, मर गया, तुम्हें विश्वास हो गया। दूसरा पानी में तैरते हो गया, डूब गया, मर गया, विश्वास हो गया। दूसरा गाड़ी ट्रेन के लिए जाए, मर गया, विश्वास हो गया। दूसरे ने कोई और गलती की, उसका फल भोग लिया, विश्वास हो गया। इस बात पर विश्वास क्यों नहीं करते? दूसरे ने ऐसी करनी की, आए देखो वह राजा से कंगाल हो गया। दूसरों को देख करके अपने आप को क्यों नहीं सुधार लेते? फिर क्यों करते हो कि देखो अब हम तो परीक्षा लेंगे, धर्म की परीक्षा लेंगे, सच्चा है कि झूठा है, भगवान की परीक्षा लेंगे। आश्चर्य हो रहा है, LKG का विद्यार्थी कहता है कि मैं तो अपने प्रिंसिपल की परीक्षा लूंगा। वह क्या परीक्षा लेगा? LKG UKG में रहने वाला विद्यार्थी, मैं तो अपनी मैम की परीक्षा लूंगा, मैडम की, या अपने सर की परीक्षा लूंगा, मैं तो अपनी पुस्तकों की परीक्षा लूंगा, पुस्तक में सही लिखा है गलत लिखा है। वो क्या परीक्षा लेगा? उसे तो कुछ मालूम ही नहीं। यदि विद्यार्थी परीक्षा ले रहा है गुरु की, तो वह जानता क्या है? अभी तो आकार और आकार ये सिखाई जा रही हैं। विश्वास न करेगा तो सीखेगा कैसे? परीक्षा लेने बैठ जाएगा तो परीक्षा से प्रिंसिपल का कोई नुकसान नहीं है। इसकी यानी है वह विद्यार्थी ही उस ज्ञान से वंचित रह जाएगा। यदि कोई बालक कहे मैं तो अपनी माँ की और पिताजी की परीक्षा लूंगा कि वास्तव में मेरा जन्म इन्हीं के माध्यम से हुआ है कि किसी और के माध्यम से हुआ है, कैसा लगेगा? सुनने में भी थोड़ा खराब लग रहा है ना, है अशुभ लग रहा है। जो माता पिता संसारी प्राणी हैं उनकी परीक्षा लेने में तुम्हें सुनने में खराब लग रहा है। क्या मैं अपनी माँ बाप पर अविश्वास करूंगा? क्या मेरी माँ माँ नहीं है? क्या मेरे पिता पिता नहीं है? तूने ऐसी बात कही कैसे? ये तो गाली जैसी कही जाती है, अपशब्द कही जाती है। जब माता पिता की परीक्षा की बात तुम सुनते हो तुम्हारा खून खौल जाता है। ऐसे सब सुन नहीं सकते। फिर तुम कहते हो गुरु की परीक्षा लूंगा। कौन होते परीक्षा लेने वाले? तुम भगवान की परीक्षा लूंगा। कौन होते परीक्षा लेने वाले? जिनवाणी की परीक्षा लूंगा। आचार्यों ने लिखा है, सही लिखा गलत लिखा। तुम कितने बड़े केवली होगे भाई? जो आगम की वाणी में तुम शंका कर रही हो, आचार्यों ने लिखा है उस पर शंका कर रही हो। आश्चर्य होता है। क्या कर रही? अपने पतन का मार्ग प्रारंभ कर रहे, दुखों की गर्त में स्वयं जा रही हो। तुम कुछ नहीं कर रहे। हो सकता है कुछ शब्दों का संग्रह मस्तिष्क में कर करके तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, इसलिए तुम्हारा पतन का मार्ग प्रारंभ होने वाला है। तो हमें परीक्षा किसकी लेनी है? एक श्लोक दिया, कुंद स्वामी ने भी कहा है, सोमदेव आचार्य ने कहा, कई आचार्य ने कहा, भुक्ति मात प्रदाने तो का परीक्षा तपस्ना ते संतो विसंतो व ग्रही दानी न सोभते। अरे एक बार भोजन दे रहा है 24 घंटे में, एक बार भोजन दे रहा है, वो भी मांग नहीं रहे। ये नहीं कह रहे मेरे लिए ये बना, मिठाई बना, नमकीन बना, ये रस बना, ये चीज़ बना, ये चीज़ बना। वो चुपचाप आते हैं, खड़े होकर के हाथ में लेके जाते हैं। तुम सोने के बर्तन में खिला, चांदी के बर्तन में खिला, रत्नों के में खिला। भुक्ति मात, एक बार भोजन मातु दे रहा है। भुक्ति मात प्रदान हेतु का परीक्षा तपस्ना, उनकी क्या परीक्षा लेगा? तो
लॉन्च कर रही हैं, पैदल विहार कर रही है, एक बार आहार ले रही है, गर्मी सर्दी बरसात का अनुभव कर रही है, अंतराय का पालन कर रही है, इंद्रियों का दमन किया है, अपने 6 आवश्यक कर्तव्यों में संलग्न है, तू क्या परीक्षा लेगा? बस तेरा कर्तव्य तो ये है, भुक्ति मात प्रदान हेतु। तू तो जब आहार के लिए आए तो भोजन दे, आहार करा, नगर में आए सम्मान कर, जाए तो विहार करा, ठहरे तो ठहरने की व्यवस्था कर दे। आगते स्वागतम कुर्यात गच्छन्तम न निवारयेत तिष्ठेत कारयेत भिक्षा ऐसा रीति सनातन। आए तो स्वागत करो, जैसे तुम्हारे घर में कोई तुम्हारा मेहमान आता है तो कम से कम घर के बाहर तो अगवानी करने पहुंच ही जाते हैं। जो साधु की अगवानी करता है स्वर्ग में देव उस व्यक्ति की अगवानी करते हैं। जो भगवान की रथ यात्रा में चलता है उसके पीछे पीछे सैकड़ों हजारों लाखों व्यक्तियों का काफिला चलता है। जो साधु के विहार में चलता है वह मुखिया बनता है, उसके पीछे उसके फॉलोअर्स चलते हैं। जो एक बार भी भोजन देता है, किसी भी सामान्य धर्मात्मा को भी देता है, उसे कम से कम 1 करोड़ बार भोजन मिलेगा। सामान्य धर्मात्मा को दिया है तो, व्रती को दिया है असंख्यात बार मिल सकता है और अमृत के समान भोजन मिलेगा। और किसी महाव्रती को दिया है उसे अनंत काल तक शाश्वत सुख प्राप्त होगा, ये बिल्कुल निश्चित कर लो। यदि उसने श्रद्धा से दिया है, एक बार भी दिया है, 24 तीर्थंकर में से कोई ऐसे तीर्थंकर नहीं है जिन्होंने पूर्व में किसी साधु को आहार नहीं दिया हो। चाहे कोई भी तीर्थंकर आदिनाथ से लेकर के महावीर स्वामी तक कहीं ना कहीं या तो आहार दिया है या आहार आदि दान की अनुमोदना की है, इससे वो इतने महान तीर्थंकर जैसे पद को प्राप्त कर लिया। तो महानुभाव यहाँ पर कहा कि ये जीव अज्ञान के कारण ही भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठा हो गई। अब कह रहे मूर्ति ठीक नहीं है, वह अपनी विद्वत्ता दिखाना चाहता है, ये कमेटी ने काम ठीक नहीं कराया, ये वेदी ठीक नहीं है, ये शिखर ठीक नहीं है, छत ठीक नहीं है। वो सोच रहा है कि मैं अपनी विद्वत्ता दिखाना चाह रहा हूँ, विद्वत्ता झाड़ रहा हूँ, ये नहीं जान रहा एक एक शब्द नेगेटिव बोलते में हो सकता है एक एक सागर तक भोगे जाने वाले पाप का बंद कर रहा है। 70 कोड़ा कोड़ी होते में एक सागर ही कह रहा। एक अंतर्मूर्त के लिए देव सतगुरु की कई अभिनय हो गई अज्ञानता के कारण। एक अंतर्मूर्त में, ज्ञानचंद जी आप तो साध्य करते हैं, एक अंतर्मूर्त में 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक भोगे जाने वाले पाप का आशप किया जा सकता है। 40 कोड़ा कोड़ी सागर तक, 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक, 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक, इतने काल तक भोगे जाने वाले कर्म का आशव सिर्फ और सिर्फ एक अंतर्मूर्त में 48 मिनट का पूरा मूर्त होता है। पलक झपकने में कई मूर्त होते हैं, तो ये जगन मूर्त, तो उतने जगन मूर्त में बड़ा भी ले लो तो उतने बड़े मूर्त में इतने बड़े पाप का आशव किया जा सकता है। जो व्यक्ति नरक आयु का बंद करते हैं उन्हें सालों नहीं लगते बंद करने में। अंतर्मूर्त में नरक आयु का बंद होता है, अंतर्मूर्त में स्वर्ग की आयु का बंद होता है, अंतर्मूर्त में भी भोग भूमि की आयु का बंद होता है, या कर्म भूमि की, त्रंच की, मनुष्य की कोई भी आयु बनती है सालों में नहीं, अंतर्मूर्त में बनती है। किंतु उस अंतर्मुहूर्त को प्राप्त करने के लिए प्रैक्टिस पूरी जिंदगी भर करनी पड़ती है। देवों का आयु बंद होता है अंतिम 6 महीने में, नारकी का आयु बंद होता है अंतिम 6 महीने में, भोग भूमि के जीव का आयु बंद होता है अंतिम 9 महीने में, किंतु कर्म भूमि के त्रंच और मनुष्य का आयु का बंद होता है पूरे जीवन काल के त्रभाग में। 8 अपकर्ष काल आते हैं, उसमें आयु का बंद होता है। इसीलिए कर्म भूमि के त्रंच और मनुष्य को हमेशा सावधान रहना बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। जैसे कोई व्यक्ति इंटरव्यू देने गया IAS के लिए, IPS के, IRS के लिए या और भी किसी के लिए इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू का टाइम उसके लिए मिला 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इस 3 घंटे के काल में वह पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। किंतु 3 घंटे में इंटरव्यू देगा, उसके लिए तैयारी कितनी करनी पड़ती है? 3-3 साल तैयारी करता है। वह जनरल पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तकों से पढ़ रहा है, अच्छे व्यक्तियों से संगति कर रहा है, जो IAS में सफल हो गए उनके पास जा रहा है और अपने मित्रों से मिल रहा है, सब जगह शिकार बटोर रहा है, अपनी बुद्धि का प्रयोग भी कर रहा है
उस 3 घंटे के लिए। तो ऐसे ही हमें भी उस शुभ आयु का बंध करने के लिए पूरे जीवन भर पढ़ाई करनी पड़ती है, अध्ययन करना पड़ता है। विद्यार्थी कक्षा में शांति से बैठे तब वह परीक्षा अच्छे नंबर ला सकता है। वह सोचे परीक्षा थोड़ी हो रही है तो कक्षा उदम बचाओ, मैडम नोट कर लेंगी नंबर उसका और उसके नंबर कम कर देंगी, क्योंकि शांति से बैठने के भी कुछ नंबर दिए जाते हैं। शिष्टाचार और सदाचार के भी नंबर होते हैं, केवल लिखाई और पढ़ाई की शब्दों के नंबर नहीं, उसके आदर्श जीवन के भी नंबर दिए जाते हैं। और यहाँ धर्म के क्षेत्र में तो पूरे नंबर इसी के दिए जाते हैं। महानुभाव, तो यहाँ बताया अज्ञानात् सुचिरम जीव असौ। असौ माने ये जीव अज्ञान के कारण, सुचिर माने बहुत लंबे काल तक, बहुत दीर्घ काल तक संसार अब्दौ भ्रमति, संसार सागर में परिभ्रमण करता है। जैसे कोई वस्तु सागर में गिर गई, उसका पुनः निकलना बड़ा मुश्किल है। यहाँ से वहाँ पानी की लहर से इधर से उधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, परंतु किनारे के ऊपर उछल करके आना बड़ा कठिन है। ऐसे ही ये जीव उछल करके यहाँ से इधर जा रहा, इधर से इधर जा रहा, किंतु संसार सागर के पार सिद्धालय में जाना बड़ा कठिन है। आचार्य वट्टकेर स्वामी द्वारा रचित मूलाचार्य, जिसकी टीका आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती बसवनंदी महाराज ने लिखी है, उसमें एक उदाहरण दिया। बसवनंदी महाराज 1000 साल पहले और हुए। बसवनंदी साहब का आचार्य लिखा, बड़े विद्वान आचार्य रहे, साधक रहे। उन्होंने टीका में क्या लिखा है, दुर्लभता के बारे में। आप जुआ जानते हो, बैलगाड़ी में जो बैल लगाते हैं तो कंधों पर जुआ रखा जाता है, या किसान खेती करता है तो 2 बैलों पर जुआ रखता है, जुआ कहते हैं। यूँ लकड़ी होती है, उसमें 2 लकड़ी ऐसे लगा दी, बैल के इधर भी, इस बैल के इधर और इधर भी, जिससे बैल इधर भी नहीं जा पाए, उधर भी नहीं जा पाए, और एक अनुशासन में चल सके। अनुशासन बहने वाली नदी गंतव्य पहुंच जाती है, अनुशासन चलने वाला व्यक्ति अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है, अनुशासन में चलने वाली भी बैल अपनी बैलगाड़ी को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। तो अनुशासन के लिए ही वे दोनों सेल लगाए जाते हैं। क्या कहते हैं उसे? शोला कहते हैं, शैल के जो भी कहें, शोला कहते हैं। अरे वाह, अम्मा को मालूम है। तो शोला लगा देते हैं, और जो खेतों में करते हैं जैसे काम, बैलगाड़ी नहीं है तो शोला न लगा करके क्या करते हैं, एक साइड में शोला लगा दिया, दूसरी साइड में रस्सी को वहाँ से बांध देते, छेद करके यूँ नीचे से निकाल करके।